पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है और इस दिन को छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। तो वहीं प्रदेश में कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। उधर दूसरी ओर अटल जी के जीवन दर्शन पर शोध कर रहे विकास शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया किस तरह अटल जी ने उन्हें ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है और उनके जीवन से जुड़े हुए संस्मरण कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में उतारा भी है। उनमें से एक हैं विकास शर्मा जी। जब से वो कॉलेज लाइफ में थे उन्होंने अटल जी को देखा तो अटल जी के अंदाज में जीने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि पहले वो पत्रकारिता में आए, फिर उसके बाद अब शासकीय सेवक हैं, लेकिन जो उनके बताए हुए रास्ते, उनके द्वारा जो उनको खुद दिलाए गए संकल्प, उनको आज जीते हैं। आज ऐसा मौका है, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या संस्मरण हैं। और क्योंकि अटल जी ने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनसे अटल जी की आवाज़ में ही सुनेंगे। विकास जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से जिया है उनको, कई बार आपको मिलने का मौका भी मिला, और आज इस मौके पर क्या कहेंगे? निश्चित ही शुचितापूर्ण राजनीति के पुरोधा, युवाओं के प्रेरणा, श्रद्धेय अटल जी का शताब्दी जयंती हम सबको पुनः उनके विचारों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित करता है। उनका सानिध्य सदैव मुझे ऊर्जा से भर देता है। उनकी पंक्तियाँ मेरे लिए सिर्फ कविता की पंक्तियाँ नहीं हैं, वो मेरे लिए जीवन दर्शन है। एक पंक्ति जो मेरे लिए सदैव स्मरणीय है और वही पंक्तियाँ मैंने श्रद्धेय अटल जी को उनके समक्ष सुनाई थी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल को ना छोड़े। अंतर्यामी से मुंह न मोड़े, धरती ही धारण करती है। कोई इस पर भार न बने, मिथ्याभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ऐसी पंक्तियां सुन करके श्रद्धेय अटल जी ने कहा, वाह, आनंद आ गया। मुझे लगता है इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक उनकी शुचितापूर्ण राजनीति का सवाल है, समन्वय की राजनीति करते रहे, लेकिन मूल्यों से कभी समझौता करना पसंद नहीं किया। बिल्कुल, मूल्यों से समझौता करना उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। और उनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस पूरा देश मनाता है। उस दौर की राजनीति में और अब की जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तो क्या लगता है कि जो अटल जी चाह रहे थे वैसा कुछ आप व्यक्तिगत तौर से देख पाते हैं क्या? मुझे लगता है एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए हमने जो संकल्पना की है, सुशासन दिवस का मनाया जाना, ऐसी संकल्पना का निरंतर स्मरण करते रहना, शासकीय तंत्र उस दिशा में बढ़े, इसके लिए सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। जहाँ तक शासन के तौर तरीके की बात है, मुझे लगता है समय के साथ में नवाचार होने चाहिए। नई चुनौतियों के साथ उसे निपटने के अपने तरीके होते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, उस पर बहुत सी अभी बातें नहीं कहनी चाहिए।
लेकिन देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जो संकल्पना थी वो आगे बढ़ रही है। पर राजनीति पर एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, अटल जी कई बार दांव पेच के राजनीति से थक जाते थे और कहते हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन गीत नहीं गाने से बात नहीं बनेगी। अटल जी अगले ही क्षण कहते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर और पत्थर की छाती पर उगाया नमंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुझे लगता है अपनी पंक्तियों में अपने भावाभिव्यक्ति करते हुए अटल जी किसी लाग लपेट में नहीं रहते हैं। उनकी एक पंक्तियाँ जो देश के लिए आज भी प्रासंगिक है और बहुत चर्चित कविता है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, और पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं।